अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की पर्यावरणीय जन सुनवाई संपन्न। शासन के मापदंडों के अनुरूप संचालित होगी खदान। उमरिया जिले के पाली विकास खंड के धौरई ग्राम पंचायत में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की स्वीकृति भूमिगत कोल खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई धौरई ग्राम पंचायत के प्रांगण में आयोजित की गई। जन सुनवाई में पर्यावरण अधिकारी श्रीवास्तव शहडोल और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली अंबिकेश प्रताप सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस अवसर पर अल्ट्राटेक कंपनी की ओर से खेमी रेड्डी ने कोल परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जन समुदाय को बतलाया कि अर्जुनी ईस्ट भूमिगत कोल खदान जिसमें बड़वाही, धौरई, अर्जुनी और पहड़िया गांव के बीच यह भूमिगत खदान संचालित की जाएगी, जो कि 1044.819 हेक्टेयर भूमि अर्जित कर 27 वर्षों तक प्रतिवर्ष 1.36 मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया जाएगा। कोल परियोजना में 556 करोड़ रुपए लागत आएगी। आज की जनसुनवाई कोल अधिनियम 2016 के अनुरूप आयोजित की गई है, जिसके तहत टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो बनाया गया है, उसमें परियोजना के संचालन में समुदाय की ओर से आए सुझावों को जोड़कर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी। आपने अपने उद्बोधन में बतलाया कि हम 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कृत संकल्पित है। भूमिगत खदान में यद्यपि अन्य उद्योगों के अनुपात में पर्यावरण को कम नुकसान होता है, फिर भी पर्यावरणीय क्षति तो होती है और उसके भरपाई के लिए हम शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए कटिबद्ध है। आपने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वृक्षारोपण, जल प्रदूषण से निपटने के लिए फिल्टर प्लांट, जल की कमी के लिए जल संचय आदि की उत्तम व्यवस्था करने की बात कही। श्री रेड्डी जी ने जन सुनवाई में उठाए गए सवालों का समाधान करते हुए बतलाया कि यह परियोजना यद्यपि राष्ट्रीय उद्यान के 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, फिर भी वन्य प्राणियों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान में 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें समयानुसार वृद्धि की जाएगी। क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्षेत्र में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे और शासन के साथ मिलकर शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्ता युक्त बनाने का काम किया जाएगा। CSR मद में प्रभावित गांवों में प्राथमिकता तय करते हुए क्रमशः बुनियादी तौर पर काम किया जाएगा। जन सुनवाई में उठाए गए सवालों का बेबाक पूर्ण जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने बताया कि भूमिगत खदान से भूमि में दरार आने के बारे में बताया कि खदान में उत्तम कोटि से कोयला निकालने का काम करेगी ताकि भूमि में दरार नहीं आएगी। रोजगार संबंधित सवालों का जवाब देते हुए बताया कि हम अपने जरूरत के अनुरूप मैनेजमेंट कोर्स कराते हुए लोगों को प्रशिक्षित करते हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का गुरुतर प्रयास करेंगे। क्या परियोजना के बारे में पूछा? अल्ट्राटेक सीमेंट को अर्जुनी ईस्ट कोल माइंस की लीज भारत सरकार द्वारा दी गई है। उसके संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए यह जन सुनवाई आयोजित की गई थी। अब इसमें लक्ष्य यह था कि यहाँ पे जो भी ग्रामवासी हैं, जो प्रभावित ग्रामों में निवास करते हैं या वहाँ के जो भी प्रबुद्ध जन हैं, वो समस्त आकर के अपनी बात रख सके, इन्वायरमेंट से संबंधित उनके जो मुद्दे हैं वो रख सके। हमने इन मुद्दों को खुले मंच से और लिखित दोनों माध्यमों से लिया है और इसको हम इस पूरी कार्यवाही को रिकॉर्ड करके भोपाल भेज रहे हैं, ताकि जब पर्यावरणीय स्वीकृति निर्धारित की जाए उस समय इनकी बातों का संज्ञान लिया जा सके और जो भी संभव समाधान किए जा सके उन पर विचार किया जा सके। यहाँ पर 4 गांवों के संबंध में था और जो कोल माइंस का प्रोजेक्ट है वो अंडरग्राउंड है, तो इससे जैसा बताया गया बहुत छोटा सा लगभग 20 हेक्टेयर का एरिया ही ऐसा है जो ओपनिंग में आएगा और वही अगर वहाँ पे ऐसा कोई आवास की बात आती है तो पुनर्स्थापन होगा, अन्यथा सतह प्रभावित नहीं होगी। इस कारण पुनर्स्थापन का या पुनर्वास का प्रश्न नहीं पैदा होता है। जो भी शासन से नियम बनाए गए हैं और जो भू अर्जन या अन्य मुद्दे होते हैं उनमें जो भी गाइडलाइन है उनके आधार पे जितना भी नियमानुसार उनका मुआवजा बनेगा वो बनाया जाएगा। देखा गया है कि लोग जन सुनवाई थी 4 गांव प्रभावित है, लेकिन इतनी छोटी जगह में जन सुनवाई भी रखी गई और लोग भी नहीं आ पाए। क्या इसका प्रचार प्रसार रूप से नहीं किया? इसका प्रचार प्रसार कंपनी द्वारा किया गया था और उन्होंने संभवतः माइक लगा करके और अखबारों के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया। कृषि सीजन होने की वजह से यह संभव है कि कुछ लोग अपने कार्यों में व्यस्त हों, तो इसलिए ना आए। आज जन सुनवाई में हम यहाँ क्षेत्र में वेलफेयर के बारे में जानना चाह रहे थे। वही बात हम लोगों ने अपना रखा है कंपनी के सामने कि अपना काम आप करते हैं तो यहाँ के लोगों जो भी दिक्कतें आएगी उनको कैसे आप समाधान करेंगे, इस संबंध में हमने उनसे बात की है। तो समाधान के संबंध में किस प्रकार आपको कुछ जानकारी दी उन्होंने बताया है कि जो भी हमने अपनी बात रखी है, समस्या रखी है, उसके संबंध में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि किस तरह से, जैसे एक दरार की समस्या है, रोजगार की समस्या है, कुछ प्रमुख बिंदुओं पर स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में जो बातें उन्होंने अपना रोड मैप बताया है कि इस तरह से हम इनको समाधान।
हाँ, वो उम्मीद में तो दुनिया टिकी है और आशा करते हैं कि अच्छा करेंगे। क्योंकि भाई कुछ कंपनी आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा तभी इस क्षेत्र में कुछ विकास होगा, इसलिए हम उनका सपोर्ट शुभ नाम कर क्या है? अमृतलाल जायसवाल। मैं स्टेट वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ बीजेपी में, ओबीसी मोर्चा।